हाँ, अब देखिए यहाँ पे अगर अपन क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट में अपन यहाँ तक कर लिया था, इसको कैसे ब्रेक करेंगे देखिए। अपन इसको ऐसे कर सकते हैं 9 इंटू, अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, आपका कितना हो जाएगा, ये 531 था, ठीक है, और यहाँ पे कितना था, एक सेकेंड, 59 ही था सर, 59 9 टू 9 से 81 45 सही है। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, नीचे 59, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, √9 की वैल्यू 3 हो जाएगी, और ये √59/59 हो जाएगा, तो 3 अपॉन कितना आ जाएगा, √59। किसी का भी आंसर नहीं आया कि सर यही था, यस और नो में है, 3/2 कितना हो गया, 59। तो देखिए ये डिस्टेंस आ गई आपकी, क्या आ गई है, डिस्टेंस आ गई है, समझ में आ रहा है। मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट में अपने यहाँ तक कर लिया था, इसको सोल्व करने के बाद किया है। अब आप मेरे को पी पॉइंट और क्यू पॉइंट बोलो, पी पॉइंट तो क्या था, क्यू पॉइंट क्या था, 200 ऐसे कुछ था ना वैल्यू निकालने के बाद, 253/59, 232/59, 97/59, ये तो पी था, ओके। और क्यू बता दो क्या था, 256/97, ये था क्या क्यू वाला पॉइंट, नहीं लिखा, दूर रहे, क्यों लिखोगे तुम, लिख लोगे तो क्या पता क्या हो जाएगा, मत लिखना है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक सेकंड बेटा, मैं चेक करता हूँ क्या लिखाया था, जस्ट 1 सेकंड। अच्छा 256/259, 223 कहाँ से था, अच्छा फिर ये क्या था यहाँ पे 17, ये 59 है क्या था ये, अरे मान गए आप लोग, सबको मैं सबको मान गया मैं, सब बहुत खतरनाक हो आप तो। क्यू के पॉइंट है ये, ठीक है जी, देख लेता हूँ मैं किसके क्या पॉइंट है। लेखराज बोल रहा है 256/क्यू के पॉइंट है, अच्छा 256/59, ओके, और 223/59 और 2, ओके ओके, थैंक यू। अब देखो पी और क्यू आ गया है, ये तो पी हो गया, ये क्यू हो गया। अब आप मेरे को बताओ, रेखा पी से भी गुजर रही थी, यानी कि अपने पास ऐसे डायग्राम था ना, कुछ ऐसे डायग्राम था, उसमें रेखा देखो पी और क्यू है आपके पास, तो आपको पी क्यू का समीकरण चाहिए, किसका समीकरण चाहिए, पी क्यू का समीकरण चाहिए, तो पी से भी गुजरेगी रेखा और किससे गुजरेगी, क्यू से भी, तो क्या लिखेंगे, पी क्यू रेखा का समीकरण, तो क्या हो जाएगा, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c, इसके द्विगुणोत्पाद आ जाएंगे, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 आएगा नहीं आएगा, y माइनस y1, y2 माइनस y1, z माइनस z1, z2 माइनस z1, होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब देखो यहाँ पे आगे बात करें अपने, तो क्या हो जाएगा यहाँ से x1 y1 z1, तो क्या होगा x माइनस 253/59, और नीचे क्या आएगा x2 माइनस x1 256/59, 253/59, होगा नहीं होगा। अब देखो यहाँ से आगे क्या होगा,
y माइनस y1 की वैल्यू 232/59, नीचे क्या आएगा दिस माइनस दिस 232/59 माइनस 2 then 223 223/59 232/59 z माइनस z1 बताओ क्या होगा 97/59 होगा कि नहीं होगा बिल्कुल होगा दिस माइनस दिस 2 माइनस 97/59 देखिए कॉन्सेप्ट इजी है लेकिन क्वेश्चन की कैलकुलेशन बहुत लेंथी है आएगा तो 6 मार्क्स में आएगा नहीं तो अदरवाइज नहीं आएगा क्वेश्चन ठीक है अब देखो यहां अगर बात करें 59 ऊपर एलसीएम आएगा और नीचे भी कितना आएगा 59 एलसीएम आएगा एलसीएम से एलसीएम क्या हो जाएगा कट जाएगा दिस तीनों में ऊपर एलसीएम 59 आएगा नीचे भी क्या एलसीएम आएगा 59 वो सारा एलसीएम कैंसिल हो जाएगा और 100 करने के बाद कितना आएगा 59 x से मल्टीप्लाई होगा तो 59x माइनस का 253 और नीचे कितना आएगा तो 59 आप एलसीएम लोगे 256 माइनस 253 कितना होता है 3 होता है आगे देखो 59 एलसीएम लोगे तो 59y माइनस का 232 अपॉन ये दोनों क्या होगा एलसीएम आ जाएगा इसमें से माइनस करेंगे तो 7 अपॉन 2 माइनस का 9 आएगा आगे देखो 59 एलसीएम आएगा 59 का डबल कितना होता है 118 तो z है तो क्या होगा 59z माइनस क्या होगा तो दिख नहीं रहा क्या एक सेकंड कट गया मैं यहां से लिख रहा हूं इसको 59x माइनस 253 अपॉन आ जाएगा 3 फिर आएगा 59y माइनस 232 नीचे आएगा 9 माइनस क्या आएगा लास्ट में आएगा 59 लास्ट में क्या आएगा 59 और कितना हो जाएगा ये z माइनस 97 और नीचे देखो 59 का डबल 118 में 97 गया 21 अब इसको थोड़ा और सोल्व कर सकते हैं 59x माइनस 253 अपॉन 3 नहीं 3 से काट दो 1 आ जाएगा 59y माइनस 232 अपॉन 3 हो जाएगा 59z माइनस 97 नीचे 7 आ जाएगा तो बच्चों ये क्वेश्चन खत्म हो गया है और इसके साथ ही आपकी रेखा भी कंप्लीट हो गई है इसके साथ ही आपकी क्या कंप्लीट हो गई है रेखा भी कंप्लीट हो गई है एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो 80% चांस है कि 14.5 तक क्वेश्चन आएगा आप लोग आज से तैयारी करने लग जाना 14.1 से लेकर 14.5 तक का टेस्ट दूंगा और जो पिछला टेस्ट किया था उसकी कॉपियां कल चेक करूंगा समझ लेना ठीक है कल आपके पास टेस्ट के मार्क्स आ जाएंगे चिंता मत करो आप लोग अगले जो टेस्ट होगा वो 14.1 से लेकर 14.5 तक का हो सकता है मंगलवार बुधवार तक दे दूंगा टाइमिंग आपको ठीक है हाँ तो बढ़िया तरीके से तैयार कर लो आपके पास टाइम है 2-3 दिन का मैं डेट दूंगा उसके बाद होगा टेस्ट एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो फिर अपन आगे चलते हैं डी था यार स्क्रीनशॉट ले लो इसका चले आगे ओके अब आ जाओ 14.6 में पढ़ेंगे प्लेन अब इसकी थ्योरी चलेगी पहले प्लेन क्या होता है समतल क्या होता है समझना चीज को लिंक करना है ठीक है ओके हाँ जी अब बात आती है प्लेन की प्लेन क्या होता है पहले वो करते हैं जैसे एक तो होता है 2D एक होता है 3D बात समझ आ रही 2D का मतलब क्या होगा x और y आएगा सिंपल 3D का मतलब x भी आएगा y भी आएगा z भी आएगा सबसे अपन बात करें देखिए मैं रेखा से बात करता हूँ आपने 11th क्लास में 11वां चैप्टर पढ़ा होगा रेखा का समीकरण पढ़ा था ax plus का by
प्लस का c बराबर 0। ये रेखिक समीकरण था। रेखिक का मतलब होता है x की अधिकतम घात 1 हो, y की अधिकतम घात 1 हो। लेकिन ये 2D में था क्योंकि x और y चरराशियां थी, वेरिएबल्स थे, और abc क्या है, कांस्टेंट्स। यहाँ पे सबसे पहले प्लेन की बात करेंगे। प्लेन का मतलब उड़ने वाला नहीं, वो अलग होता है, समतल। ठीक है, तो सबसे पहले समतल का व्यापक समीकरण, समतल का, इससे कनेक्ट करूंगा मैं बहुत चीजें। ठीक है, समतल का व्यापक समीकरण। पहली बात आती, समतल का व्यापक समीकरण क्या होता है वो देखिएगा। ax प्लस का by प्लस का cz प्लस का d बराबर 0 होगा। इसमें z और आ जाएगा, कौन आ जाएगा, z और आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया पहला। आपने अब देखिए, आपको मैंने जब रेखा पढ़ाई थी 14.12 पढ़ाई थी, उसमें किसी बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या बताया था, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c, ये बताया था। देखिए, जब ये abc होते हैं वो द्विकल्पात होते हैं, और इस बिंदु से वो क्या करती थी, गुजरती थी। बात समझ आ रही है। यहाँ पे वैसे ही समतल में जो ये abc है, abc है। अब यहाँ पे समतल का मतलब क्या है, अगर मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास समतल है, ठीक है, प्लेन है, ओके। अगर मैं इसके द्विकल्पात बोलूंगा, ध्यान रखना, इस समतल के मैं द्विकल्पात बोलता हूं, तो इसके लंबवत जो रेखा होगी वो द्विकल्पात होगी। यानी इसके लंबवत में, इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलेंगे, अभिलंब। क्या बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे। अभिलंब, इस बोर्ड का अभिलंब क्या होगा, ये क्या होगा, होगा नहीं होगा। तो जो ये एबीसी होते हैं वो अभिलंब के क्या होते हैं, द्विकल्पात होते हैं। जो अभिलंब के द्विकल्पात होते हैं वो किसके द्विकल्पात होते हैं, समतल के। जब मैं समतल का नाम बोलूंगा ना तो किसकी बात करूंगा मैं, अभिलंब की बात करूंगा। हमेशा ध्यान रखना है किसकी बात करूंगा, अभिलंब की। और वो हमेशा समतल के क्या होगा, लंबवत होगा। क्या होगा, लंबवत होगा। क्या बात समझ आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर। अभिलंब समतल के क्या होगा, लंबवत होगा। ओके, यहाँ पे मैं बिंदु रूप में समतल का समीकरण, ये तो पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट है बिंदु रूप में समतल का समीकरण। अब ये क्या होता है वो देखिए। बिंदु x1, y1, बिंदु x1, y1, z1 से गुजरने वाले समतल का समीकरण, समतल का समीकरण वो देखिए क्या होता है। a x माइनस x1, b y माइनस y1, c z माइनस z1 बराबर में। एक इंपॉर्टेंट चीज यहां a b c अभिलंब के द्विकल्पात होते हैं। अभिलंब के, समतल के अभिलंब के द्विकल्पात, समतल के अभिलंब के द्विकल्पात एबीसी होते हैं, वो समतल के अभिलंब के द्विकल्पात होते हैं। किसके होते हैं, समतल के अभिलंब के द्विकल्पात होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका समतल, ये समतल एबी इसके लंबवत होगा, एबी इसके लंबवत होगा, बीबी लंबवत में आएगा, सीबी। एबीसी किसको रिप्रेजेंट करेंगे, अभिलंब को रिप्रेजेंट करेंगे। किसको रिप्रेजेंट करेंगे, अभिलंब को। उसको बोलते हैं इंग्लिश में नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। अब देखो, इतनी बात समझ में आ गई। एबीसी क्या होते हैं, समतल के अभिलंब के द्विकल्पात। तीसरी बात,
आपने छोटी क्लासों में पढ़ा था कि एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस y1 एंड x माइनस x। कुछ ऐसे ही लगा, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। सिंपल। आपने रेखा भी पढ़ा था 14.2 में, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। तो यहाँ पे वहां पे एबीसी अनुपात, यहाँ पे भी एबीसी अनुपात। आपने दो रूप पढ़ लिया, व्यापक रूप पढ़ लिया और कौन सा रूप पढ़ लिया, कौन सा पढ़ लिया, आपका बिंदु रूप पढ़ लिया। ठीक है, अब तीसरी चीज आती है, तीसरी क्या आती है वो देखिएगा, अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण। अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण नंबर तीसरी, अंतःखंड, अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण। आपने 11th क्लास में एक पढ़ा होगा अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण। क्या पढ़ा था, x अपॉन a y अपॉन b इक्वल टू 1। ये तो पढ़ा था, अच्छे से पढ़ा होगा तब तो पढ़ा था, तब तो याद आ जाएगा, नहीं पढ़ा तो नहीं आएगा। तो ये अंतःखंड रूप में होता है, यहाँ पे एक भाई साहब हो जाएगा z अपॉन c बराबर। बेटा आधे मिनट के लिए आपके पास आवाज नहीं आएगी, एक बार ना रुकना, एक बार ना वापस आवाज आई, आधे मिनट बाद में वेट करो, आधे मिनट। हाँ जी, अब देखिए आगे अपन बात करें तो अंतःखंड रूप में देखो, अक्षों पे अंतःखंड काटेगा, अक्षों पे क्या काटेगा, अंतःखंड काटेगा। कैसे, देखिए ये आपका yx, ये आपका xx होगा कि नहीं होगा, और मैंने zx इधर मान लिया। ओके, x y z, और मैं समतल बनाता हूँ, 3D में बनाता हूँ। ये a बिंदु हमेशा a मानूंगा, इसको a, 0, 0, इसको b मानूंगा 0, b, 0, इसको c मानूंगा, इसको क्या आएगा 0, 0, c। x पे x वाला कोऑर्डिनेट होगा, y और z के 0 हो जाएंगे। y पे एक बार समझो इसको, एक बार समझो इसको, देखो x पर x वाला कोऑर्डिनेट रहेगा, बाकी 0 हो जाएंगे, y पे y वाला रहेगा, बाकी 0 हो जाएंगे, ये हो जाएगा। तो समीकरण क्या होगा, x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल टू 1। ये कौन सा समीकरण होता है, अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और फिर मैं आगे चलता हूं। अब देखिए एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला, जो एक्सरसाइज के लगभग सारे क्वेश्चन हैं, 3-4 क्वेश्चन को छोड़ के सारे उसी मेथड पे हैं।
वो क्या है? अभिलंब रूप में समतल का समीकरण, वो देखेंगे बढ़िया तरीके से। अगला जो पॉइंट है वो है अभिलंब रूप में, अभिलंब रूप में समतल का समीकरण, समतल का समीकरण। ये क्या होता है सर? इस पे फोकस कर। अभिलंब नाम से स्पष्ट हो रहा है कि पक्का पक्का समतल पे क्या होगा? अभिलंब होगा, यानी कि लंबवत होगा कोई ना कोई। ठीक है, टेबल में देखिए मैं यहाँ पे बना, ये मेरा डायग्राम है समझने के साथ, इसको मैं प्रैक्टिकल फॉर्म में समझाऊंगा। मैंने एक समतल बनाया है, मेरा समतल 3D में है। 3D का मतलब आपको थोड़ा सा दिखेगा। लाइन बनाइए ना, इसका मतलब एक लाइन नहीं है। 3D में मैंने क्या माना, इसको समतल माना। अब देखो, ये मेरा मूल बिंदु है O, मैं इसको x मान लेता हूँ, इसको y मान लेता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे समतल पड़ा है, इस मूल बिंदु से समतल की जो लंब दूरी, क्या बोला मैंने? मूल बिंदु से समतल की जो लंब दूरी है, मूल बिंदु से समतल की जो लंब दूरी है, उसको बोल रहा हूँ स्मॉल p। क्या बोल रहा हूँ? स्मॉल p। हमेशा स्मॉल p ही बोलूंगा। क्या बोलूंगा? स्मॉल p बोलूंगा। बात को समझ लो, स्मॉल p। और मैंने ये लिखा है n, क्या लिखा है? n। ठीक है, और मैंने एक समतल के ऊपर एक दूसरा बिंदु को ले लिया P, और उसका स्थिति सदिश है R। आपको मैंने बताया था इस तरह सदिश को कैसे लिखते हैं, इसी मतलब मान लीजिए B का स्थिति सदिश कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। करवाया था मैंने एक्सप्रेशन, B का ऐसे लिखते हैं, तो मैंने P का स्थिति सदिश माना था और मैंने इसको इससे जोड़ ही बनाया। बात को समझ, बात को समझ क्या बोल रहा हूं? आप मेरे को ऐसे बताओ कि समतल में दो बिंदु पड़े हैं, एक तो भाई साहब n पड़ा, जैसे मान लो मैंने, दिख रहा है कॉपी, मैंने n यहां बना दिया, चलो याद लो, मैं n मान लो यहां बना दिया। ठीक है, दिख रहा है, यहां मैंने n बनाया और यहां मान लो मैंने p बना दिया। ये मैंने, ये अपना समतल का पूरा कंप्लीट। ये क्या है? समतल। ये मान लो अपना क्या है? समतल। क्या है? समतल, पूरा मान लो समतल। अब मेरा मूल बिंदु हवा में उड़ रहा है, यानी कि बाहर है। अब मैं n तक जाऊंगा, कहां तक जाऊंगा? n तक जाऊंगा, तो इस मार्कर का यहां से ये वाला पॉइंट और इस n बिंदु तक क्या ये लंबवत दूरी होगी? ये मार्कर वाली दूरी होगी, वो लंबवत होगी। किसकी होगी? समतल के लंबवत होगी। होगी कि नहीं होगी? अब आप मेरे को बताओ, मैंने n और p को जोड़ दिया, क्या n की जो रेखा है क्या इस मार्कर के लंबवत होगी? बिल्कुल होगी। अरे जब समतल के ही मार्कर लंबवत है, पक्का पक्का समतल में जितनी भी रेखाएं होगी उसके मार्कर क्या होगा? लंबवत होगा। समतल में जितनी भी रेखाएं होगी उसके ये मार्कर क्या होगा? लंबवत होगा। यानी कि ये p वाला क्या होगा? क्या होगा? हमेशा क्या होगा? लंबवत होगा। अगर मान लो ये ओल्ड मैंने लिख दिया यहाँ पे, अब ये मार्कर क्या होगा? लंबवत होगा। बेटा ये लंबवत है, ये यहाँ कैसे बदला? सर इसलिए 0 डिग्री आ गया, 30 डिग्री आ गया, ऐसे नहीं है, लंबवत है इसके। तो पूरे समतल के ही लंबवत है, तो समतल में कुछ भी पड़ा हो उसके क्या होगा? वो लंबवत ही होगा। बात वॉइस क्लियर नहीं आ रही, वॉइस क्लियर आ रही सभी के पास? एक बार बताना वॉइस और वीडियो क्लियर है?
यस और नो में कमेंट करो, जल्दी करो। यस सर, ओके। हाँ, और जो मैंने बात बताई वो समझ में आ गई, वो मार्कर हमेशा लंबवत होगा। मार्कर वाला जो अभी बताया था वो सारा चीज समझ में आ गई, सबकी बताना एक बार यस और नो में कमेंट करो। मार्कर हमेशा सभी लाइनों के लंबवत होगा, क्या मैंने सही बोला? अरे जल्दी करो, यस और नो में कमेंट, आगे चले। सर रावड़ी छाछ पी लेते, उबासियां लेते रहते और कुछ चलाते रहते मोबाइल, पढ़ते तो रहते। अब देखो यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर बात करें, ये हमेशा मार्कर क्या होगा, नंबर। तो ये मार्कर है, ये क्या है, अभिलंब है। समतल का क्या है, अभिलंब है। अरे जो समतल के क्या होगा, लंबवत होगा, उसको क्या बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे। तो अपन बता सकते हैं कि अपना ओपी क्या होगा, अभिलंब। क्या होगा, अभिलंब होगा। किसका, समतल का। अब देखो, अगर मैं बात करूं कि अपनी जो ओएल वेक्टर है, जो अपना ओएल वेक्टर है, उसका कोई ना कोई तो मैग्नीट्यूड होगा। तो मैग्नीट्यूड कितना है इसका, पी है। अरे कितनी दूरी है, ये पी है। उसकी कोई ना कोई क्या होगी, दिशा होगी। तो मैंने क्या माना है, एन कैप माना। देखिए मैं आपको रटा हुआ एक चीज समझाऊंगा, बात को समझ, ठीक है। ये बना रहा हूं मैं, फॉर्मूला बना रहा हूं। अब देखिए, मैं आपसे बोलूं कि जो ओपी होगा वो क्या होगा, ओपी क्या बोल सकता हूँ, ओपी को बोल सकता हूँ सर आर सदिश। आपको पता है किसी बिंदु का मूल बिंदु के सापेक्ष सदिश क्या होता है, स्थिति सदिश होता है। किसी बिंदु का मूल बिंदु के सापेक्ष क्या होता है, स्थिति सदिश। वो क्या है, आर है। बिल्कुल सही बात है। आप क्या मेरे को एनपी बता सकते हो कि एनपी क्या आएगा, एनपी को अपन लिख सकते हैं, एनपी अपना आएगा, देखना यहाँ से, जो एनपी होगा, एनपी क्या होगा, ओपी माइनस ओएल। बिल्कुल लिख सकता हूँ सर, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रखा है हमने। दिस माइनस दिस होगा, ओपी का मान दे रखा है, आर दे रखा है, यस और ओएल का मान क्या है, पी एंड के। बहुत बढ़िया, सब होशियार हो गए आप। अब आप मेरे को ऐसे बता दो, क्या ओएल सदिश क्या पीएन के लंबवत होगा? नहीं 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 नहीं, एनपी के लंबवत होगा, ये बता दो आप। क्या ओएन एनपी के लंबवत होगा क्या? बिल्कुल होगा सर। क्यों होगा, क्योंकि जो ओएन है, जो ओएन है, क्या बोला मैंने, जो ओएन है वो किसके लंबवत है, किसके लंबवत है, समतल के लंबवत है। जब ओएन समतल के लंबवत है, और आपको पता है ये समतल में पड़ा है एन बिंदु, अभी तो बताया था मैंने, ये समतल में पड़ा है एन बिंदु और ये समतल में पड़ा है पी बिंदु और अभिलंब ऊपर है, तो पक्का पक्का मार्कर किसके लंबवत होगा, किसके, अरे समतल के लंबवत होगा तो एनपी के लंबवत होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जब दो सदिश लंबवत होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, 0 आता है। ओएनपी को वैल्यू बोलो क्या है, पी एंड कैप, और एनपी की वैल्यू बोलो आर माइनस पी एंड कैप बराबर में 0 हो जाएगा। दिस का दिस के साथ डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे, यहाँ पे तो क्या है, सही किया क्या? हाँ, अब देखो कितना आ जाएगा, यहाँ से पी एन डॉट आर, इसका इसके साथ डॉट करवाएंगे तो क्या आएगा बताओ, गलत तो एक सेकंड, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना, मैं गलत कर, हाँ अब देखो ये यहाँ पे रिकॉर्डिंग को लिया था वापस, देखो वापस से, आपका एनपी है, एनपी कहाँ है, ये रहा एनपी, ओ एन के लंबवत है तो 0 होगा, एनपी का मान ये रख दिया,
ON का मान मैंने क्या रख दिया है, ON का मान ये रख दिया है। अब देखो P की चीज वहां चली जाएगी, बाद में 0 हो जाएगा, P वाला अंदर चला गया, अब N बच गया N कैप। अब R का N कैप के साथ डॉट करवाया, R डॉट N कैप माइनस इसका इसके साथ करवाएंगे तो ये आएगा, इक्वल में कितना आएगा, 0 आएगा। R डॉट N कैप दो सदिश है, इकाई सदिश है। अरे I की दो I कैप डॉट I कैप दो इकाई सदिश का डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, 1 आता है। J का J के साथ करवाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। N का N के साथ करवाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। माइनस P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। R डॉट N कैप इक्वल टू P, R डॉट N कैप इक्वल टू P। ये क्या आ गया है आपका, समतल का समीकरण आ गया है। किसमें आ गया है, अभिलंब रूप में आया है। P क्या होती है, P क्या होती है, लंबवत दूरी। P क्या होती है, समतल की मूल बिंदु से लंबवत दूरी। N कैप क्या होती है, अभिलंब की दिशा को रिप्रेजेंट करेगा। N कैप किसकी दिशा को रिप्रेजेंट करेगा, अभिलंब की दिशा को। तो देखिए मैं एक बार यहाँ पे ये सब चीजें लिख रहा हूँ, क्या क्या बिंदु लिखा है मैंने, क्या क्या नहीं माना है। माना मूल बिंदु से, इससे पहले क्या क्या चीज लिखनी चाहिए वो लिख रहा हूं। मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी, ऐसे बोल सकते, माना समतल पर कोई बिंदु, माना समतल पर कोई बिंदु n है, जिसकी मूल बिंदु से लंबवत दूरी क्या है, P है, ठीक है। तथा समतल पर अन्य बिंदु P जिसका स्थिति सदिश क्या है, R, क्या है, R, ठीक है। और यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि मेरा क्या क्या है आपका, ON क्या था, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ON तो क्या था आपका, P N था, बाद में ON क्या था, और अपना एक चीज और लिखी थी मैंने, और आपका OP क्या था, OP था आपका R सदिश, ठीक है। वो मैंने उधर लिखी थी पहले, कहाँ लिखा था मैंने पहले, यहाँ पे आशा से यहाँ लिख दिया है। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे चलते हैं, टाइम आउट हो गया वैसे। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके ओके, थैंक यू। स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने, डन। बाकी कल पढ़ेंगे, बाकी कल